Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you are fine. Today our topic is what is difference between procedural oriented programming and object oriented programming. आज हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज यानी कि जिसको हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं और ऊप ऊप मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। गाइज आज के टॉपिक में हम इन दोनों मेजर टॉपिक्स के मेजर लैंग्वेजेस के मेजर प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे और इनके मेजर डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फर्स्ट डेफिनेशन हमें कहती है इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस। यानी कि ये प्रोग्रामिंग छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है लेकिन वो फंक्शंस कहलाते हैं। लेकिन इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट होते हैं यानी कि क्लासेस के कंसेप्ट होते हैं। हमारे पास क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के जब कंसेप्ट की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यानी कि ब्लॉक्स स्ट्रक्चर्स, जब हम स्ट्रक्चर ब्लॉक्स क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं कि एक कोड जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स में कन्वर्टेड है और वो एक फंक्शन बेस्ड है तो हम कहेंगे ये एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टाइप है। यानी कि जो कोड है ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। लेकिन अगर जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की बात कोड को देखेंगे या ऐसा कोड जिसमें ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, हमारे पास क्लासेस के कंसेप्ट यूज हुए हैं, स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं या इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे तो इट्स मीन कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो गाइस एक मेजर डिफरेंस हमारे सामने ये क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमें ये डिस्कस कर रहा है, हमें कहता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच। जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है यानी कि टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो बॉटम टू अप अप्रोच होती है। गॉट इट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लास का कंसेप्ट होता है वो मेन बॉडी से ऊपर होता है। मेन बॉडी सबसे आखिर में होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन बॉडी सबसे लास्ट पे होती है तो इट्स मीन कि बॉटम टू अप आता है। लेकिन जब हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कंसेप्ट टॉप टू डाउन आता है। यानी कि हमारे पास मेन बॉडी ऊपर होती है, फंक्शंस नीचे होते हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास जब हम दोनों में डिफरेंस करें अप्रोचेस के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि जो टॉप टू डाउन अप्रोच है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। जो बॉटम अप अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। इसी तरह हम तीसरे डिफरेंस को अगर डिस्कस करें तो थर्ड डिफरेंस इज द देयर इज नो असेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी किस्म का कोई असेस स्पेसिफायर नहीं होता। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास तीन किस्म के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असेस स्पेसिफायर्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये पहचान है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का क्या काम है, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनकी एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है और इसके ऊपर मैंने अलहदा से एक ट्यूटोरियल बना रखा है। ओके। फोर्थ पॉइंट इज द एडिंग न्यू डाटा एंड फंक्शन इट इज नॉट इजी। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर न्यू डाटा या न्यू फंक्शन ऐड करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो ऐड न्यू डाटा एंड फंक्शन इज वेरी इजी क्योंकि वहां पे हमारे पास क्लासेस होती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट होते हैं। जिस वे में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हमने कोई न्यू डाटा ऐड करना है, कोई न्यू फंक्शन ऐड करना है, इज टू इजी निस्बतन अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग डाटा, इट लेस सिक्योर। ये इतना सिक्योर नहीं है और डाटा को हाइड करने में इतना सिक्योर नहीं है, प्रॉपर वे में डाटा को हाइड नहीं कर सकता। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के
ये ड्रॉबैक्स हैं। इसी तरह जब हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड डाटा हाइडिंग सो इट इज मोर सिक्योर। और ये बहुत सिक्योर है, ये डाटा हाइडिंग के कंसेप्ट भी देता है, यानी कि हमें ज्यादा सिक्योरनेस प्रोवाइड करता है। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर डिस्कस करें, तो बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे आप, देखा होगा आपने कि फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये सारे कंसेप्ट, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही पॉसिबल है। ये सारे के सारे कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही पॉसिबल हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग का कोई कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। तो in procedural programming, overloading is not possible. Overloading is possible in object-oriented programming. This is a major difference in between procedural-oriented programming and object-oriented programming. Okay. तो गाइस नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में नहीं होता, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बहुत मेजर होता है, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इनहेरिटेंस इज अ मेजर टॉपिक ऑफ ऊप, यानी कि ऊप का एक मेजर टॉपिक है इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का होती है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस होती है, हाइब्रिड होती है। तो मैंने कि मल्टीपल हमारे पास इनहेरिटेंसेस के टाइप्स होती हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस का कोई कंसेप्ट नहीं आता। This is also major difference in between procedural programming language and object oriented language. Okay, programming. In procedural programming, the function is more important than the data. यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है निस्बतन डाटा के, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंक्शन। Procedural programming is based on the unreal world. Object oriented programming is based on the real world. So guys, next difference is the procedural programming is used for डिजाइनिंग मीडियम साइज प्रोग्राम। यानी कि अगर हम बात करें कि बहुत बड़ा हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कम्प्लेक्स प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जो कम्प्लेक्स से भी कम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम प्रेफर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, नॉट प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जस्ट फॉर अ मीडियम साइज प्रोग्राम, यानी कि मीडियम साइज प्रॉब्लम्स के लिए हैं। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब हम लार्ज प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो तब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही चूज करेंगे। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूजेस द कंसेप्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस के कंसेप्ट्स को यूज करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस द कंसेप्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। तो दोनों में यहाँ पे सिमिलैरिटी पाई जाती है। ओके, कोड यूजिबिलिटी एब्सेंट इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, कोड यूजिबिलिटी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो हमारे पास सी, फॉर्ट्रन, पास्कल, बेसिक, एटीसी, ये जितनी भी मतलब एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी प्रोसीजरल लैंग्वेज की हैं, जो कि आजकल मार्केट में बहुत कम यूज होती हैं। लेकिन अगर हम एडवांस की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, दिस इज एडवांस लैंग्वेजेस, और ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेट करती हैं, और मार्केट में रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है ये, यानी कि मार्केट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। सो इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेटर देन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो गाइस, होप सो कि आपने काफी सीखा होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारी ट्यूटोरियल्स वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह है।